आपके दिल में आया है कभी कि आप आईपीएल में भी खेलें, किसी टीम की नुमाइंदगी करें, ताकि पता चले कि आईपीएल का स्टैंडर्ड? नहीं देखिए, पहले तो ये है कि आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं तो ये प्राउड का वो होता है। आप जब भी हमेशा स्टार होता है तो ये प्राउड फीलिंग होती है। पहले अपनी टीम के साथ होने थे 3-4 साल, और ये बड़ी बात होगी, मेरे लिए प्राउड की बात होगी कि अगर मुझे कभी चांस मिला 2030-40 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट एज अ कैप्टन, तो मेरी बड़ी बात है। पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान सुपर लीग को मुल्क से बाहर भी 1-2 मैचेस करवाए जाएं, या एक जो है वो लेग उसकी बाहर करवाई जाए, ताकि जो है वो बाहर जो उसकी हाइप बन सके, ताकि मार्केट को बढ़ाया जा सके, ताकि व्यूअरशिप को बढ़ाया जा सके। तो कादर आप हमारे ये आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी, वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के तुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना वो आईपीएल अब जिस मकाम पे हमारे प्लेयर पहुंच चुके हैं आईपीएल की, अब वो जो फीका सा मजा है वो अब लोगों को नजर आएगा, फील होगा? यार आप समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, उसकी बात नहीं कर रहा कि आप आईपीएल खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो वो जब आप ये चीज़ें खेलोगे तो उसमें 100% आपका कहीं ना कहीं चीज़ें तो होती हैं ना बेहतर, तो वो फिर आप जाते हैं, फिर आईपीएल खेलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बहुत से लोग पहले से ही कह रहे थे कि शायद हो सकता है कि आमिर जो है वो आईपीएल की तरफ चला जाए। आपको जो गोरे हैं वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं, या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं, या रिजवान से अच्छे बैटर हैं। ये आप देखेंगे 15-16 करोड़ में जो बिका है, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाजत होती ना बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब वीडियो में, जहां हम आज आपको बताने जा रहे हैं आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलने के लिए तरस रहे हैं। जहां पर मीडिया वालों ने उनसे चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जो है शाहीन और आमिर, ये दोनों खिलाड़ी ये सोच रहे हैं कि हमें जब भी मौका मिले आईपीएल खेलने का तो हम आईपीएल बहुत जोर तरीके से खेलेंगे, क्योंकि उनका शक है कि बाबर और रिजवान ये करोड़ों रुपए में बिक चुके हैं, हर बार टूर्नामेंट में ये हार रहे हैं। तो इसी के चलते उनको यह मालूम पड़ता है कि अब हमको आईपीएल में जीतना चाहिए, हम आईपीएल खेलेंगे, ये तरस रहे हैं लोग। और जबकि इंडिया में हर एक खिलाड़ी को मौका दिया जाता है, चाहे आईपीएल हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हर एक खिलाड़ी को मौका नहीं दिया जाता है। तो वीडियो का भी मज़ेदार है, तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना साथियों। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियो। अब आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान का वीडियो का जो रिएक्शन है वो इस तरीके का है कि काफ़ी मज़ेदार तो रिएक्शन है, और काफ़ी लोग वहाँ पर जो है देखने के लिए आते हैं। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप तो मज़े ले ही रहे हैं वीडियो रिएक्शन का, दोस्तों को भी लेने दीजिए, वो भी रिएक्शन वीडियो को मज़े लेने दीजिए उनको। तो वीडियो को एक लाइक कर देना साथियों, और चैनल पर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना साथियों। तो मिलते हैं वीडियो में, क्योंकि वीडियो में रिजवान, बाबर, इन सभी खिलाड़ियों की जो है वो बात चल रही है, और जो है शाहीन और आमिर ये दोनों वर्ल्ड कप के लिए तरस रहे हैं साथियों। अब सोचना साथियों। सिनारियो बना के देता हूँ, मैं आपको एक सिनारियो बना के देता हूँ। मोहम्मद आमिर वापस आते हैं टीम में, वापस आते हैं, उनकी इंटेग्रिटी फुल रिस्टोर होती है, परफॉर्म करते हैं। क्या ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था, मोहम्मद आमिर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इन ग्रीन्स एंड वाइट्स रिप्रेजेंटिंग इन टेस्ट मैच, या फिर मोहम्मद आमिर ये कहें कि अब तो मेरे कागजात पूरे हैं तो मैं आईपीएल खेलूंगा? देखिए, लीग साइन कर चुका था, मैंने उनको रिफ्यूज किया, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, दैट इज हाउ आई केम बैक टू पाकिस्तान, एंड देन आई इवेंचुअली डिसाइडेड दैट प्रॉब्ली आई नीड टू कंटिन्यू विद माय। वो नंबर 1 आते हैं और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते हैं आईपीएल में, क्योंकि आप देखें पिछले जब पहला इनका सीजन था उसमें भी पाकिस्तानी बड़े महंगे बिके थे, शायद अफरीदी भी थे और बाकी। तुझे ये प्राउड कितना फील होता है? हमें आईपीएल नहीं खेलनी, सियासी मसला है, जो भी है, तुझे ये फीलिंग आती है कि एक ऐसी टीम जिसके यहाँ कोई आके खेलने को तैयार भी नहीं था, वो लड़के अपने आप को कहाँ ले गए हैं? देखिए, जितना मर्जी दबाने की कोशिश कर लें, बोर्ड्स बाकी जो थे, बिग 3 थी, जो मर्जी करने की कोशिश कर लें, जो हमारे लड़के हैं, जो हमारी मट्टी है, वो उसमें ये चीज़ें हैं कि हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो काफ़ी मजबूत एसाब के मालिक होते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को बिल्डअप करते हैं। बाबर आजम देख लें, बाबर को जितनी मर्जी चाहे लोगों ने दबाने की कोशिश की हो, यूसलिम में यहाँ पे ट्रेनिंग करता रहा, फिर उसने अपनी जो है वो
जिद्दोजहद नहीं छोड़ी। रिजवान देख लें, रिजवान को कराची किंग्स ही था जो बाहर बिठाता रहा। सरफराज जो है जब कप्तान थे उस वक्त टीम में उनकी जगह नहीं बन रही थी, कौमी टीम से बाहर थे। लेकिन आज वो दौर है कि रिजवान, बाबर, शहीन, हारिस जो हर टीम में प्लेयर हैं वो अपना अपना रोल अहम प्ले कर रहे हैं। हसन है, शादाब है, फ़हीम, जो बाकी जो अब जो हमारी जो टीम है ये बेहतरीन टीम इस वक्त पूरी दुनिया की। साथ ही रहें तौसीफ साहब, ये जो PSL वाला मामला है आपने इस साल वाली भी देखी है, आपके ख्याल में PSL जब IPL के साथ हो रही होगी तो क्या बड़ा चैलेंज होगा क्रिकेट के एतबार से, इंतजामात के एतबार से? देखिए सबसे मेन चीज़ है कि ये हमारा ब्रांड ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे PSL डेफिनेटली हम क्रेडिट देंगे शेट्टी साहब को, उन्होंने ये स्टार्ट किया और उसके बाद पाकिस्तान में भी आए, कई हर्डल्स बीच में डालने की कोशिश की और किसने की आपको सब पता है कि क्या हुआ क्या। अभी भी ये जो प्रॉब्लम आ रही है डेफिनेटली थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ज़रूर होगी, बट राणा साहब जैसे कह रहे हैं कि जो प्लेयरों से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो बीच में कहीं आने जाने के लिए नहीं कि 2-3 मैच खेले आप छोड़ के चले गए और फिर आ गए, इस पे जोर मेरा ख्याल होना चाहिए। और ये लीग हमारी ऐसी लीग है जो इनको मुसीबत डाली हुई है। अब वो नहीं, किसको मुसीबत डाली हुई है तो सर PSL ने किसको मुसीबत डाली हुई है? किसको मुसीबत है PSL की वजह से? इंडिया को डाली हुई है ना सर, मुसीबत डाली हुई है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं डाली हुई। आप देखें ना, ये भी एक ब्रांड है ना। फर्स्ट टाइम में जैसे हुआ तो इनके तो तोते उड़ गए थे, आपने खुद देखा कि क्या क्या हाल हो गया था और फिर ये लीग कहाँ चली गई थी और अब तक चल रही है। और आई होप इंशाल्लाह पाकिस्तान की ये लीग अच्छी होगी, बट उसके लिए हमें फिर डैमेज करेंगे, ये फिर कोशिश करेंगे कुछ ऐसा हो। लेकिन जैसे राणा साहब, मैंने अभी बताया कि राणा साहब जैसे कह रहे हैं कि अब वो वाला सिलसिला नहीं होगा, ये सबसे बेस्ट है कि आप प्लेयरों को जाने मत दे भाई, अपनी मर्जी से नहीं कोई जाए इधर। आप पूरा टाइम हमारे साथ गुजार रहे हैं, ये लें पैसे लें, आप खत्म ना, पैसे के पीछे जा रहे हैं ना और वो पैसा देते हैं और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि ये तो जब एक तो वापस देगा, आपको पता है मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि भाई जो इन्होंने किया है इनको तो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या, इनको क्रिकेट में ही वापस नहीं आने देना चाहिए था। जो कि ये लोग आए वो तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना, चले अब आ गए, मेरे हाथ में आ गए, ठीक है। जब ये आए अभी रिटायरमेंट दे के वापस, वो सिर्फ एक T20 के लिए आए, उसके बाद ख़त्म हुआ तो फिर रिटायरमेंट ले ली वापस। मतलब यानी अगर आप इस किस्म मजाक है, इस किस्म का, जाहिर सी बात है ये कोई मजाक चीज़ तो नहीं हो रही ना। अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से जाओ, ठीक है। तो अगर उसने ये फैसला किया है, हो सकता है शायद उसने फैसला किया ही इसीलिए है कि अब मैं जो रिटायरमेंट दे देता हूँ उसके बाद मैं मेरा पूरा फोकस जो है वो IPL की तरफ होगा। और अगर जो लोग समझ रहे हैं कि ये होगी ये बात या नहीं होगी, तो शायद अगर सिग्नल जो भी दे दिया जाता है तो उसका मतलब ये आप समझें कि चीज़ें कंफर्म हैं और वो होने जा रही हैं। क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि वो लीग्स वगैरह खेलता है, वो उन लोगों के बीच में रहता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको पता है, मैं स्पॉन्सर का नाम नहीं लेना चाहता, जब ये टीम में आया था तो वो जो स्पॉन्सर उसके साथ चल रहे थे, तो क्रिकेट बोर्ड ने पहले बोला कि भाई हमें पता ही नहीं था, इस स्पॉन्सर को आप जो है वो ख़त्म करो, उसके बाद आप कंटिन्यू करो टीम के साथ। तो ये जो सारे हालात हैं, ये इन चीज़ों से पता चलता है कि IPL वो शायद खेलने चला जाए। अच्छा, एक इस चीज़ में मुझे क्लैरिटी, कुछ दिन पहले वो एक शो में बैठे हुए बात कर रहे थे, किसी गेस्ट ने उनसे सवाल किया तो ही सेड कि ऐसा नहीं है कि मैं आना चाहता था टीम में, शाहीन शाह अफरीदी ने मुझे अप्रोच किया था और मैं उसको कुछ लीग्स के साथ ऑलरेडी साइंड था और मुझसे कहा गया था कि क्या, अब उसने मुझे कहा था जब हम PSL खेल रहे थे तो शाहीन शाह अफरीदी ने मुझे कहा था कि आपको पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए, और फिर PCB ने मुझे बोर्ड किया, ऑन बोर्ड लिया और मैं कुछ ऑल रिटायरमेंट आई टुक द, ये उनका पूरा मैं आपको कोट एंड कोट करके बता रही हूँ कि उनकी बात, ठीक है, ये बात हो गई। मुझे ये बताएं टेक्निकली डज इट साउंड गुड कि जब पूरे पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको IPL में नहीं जगह दी जाती, बट देन आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, ठीक है, आप अदरवाइज भी सारी लीग्स खेल सकते हैं, बट देन यू नो कि हाउ दे ट्रीट ऑल द पाकिस्तानी प्लेयर्स अदरवाइज। भाई आप क्या जो ये ढींगा मुश्ती टीवी पे हो रही है, ये पैसों के लिए ही हो रही है ना ज़्यादातर। तो आपकी जो सोच है जो वो ज़्यादातर उस तरफ होगी कि आपने जो भी काम करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, और IPL अगर वो खेलने जाते हैं तो शायद अगले 3 साल में जो PSL में कमाएंगे 1 ही साल में कमा लें। वो जो आप जिस सोच की बात करी ना, वो मुख्तलिफ सोच है, वो ये नहीं रह गई कि जी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ क्या कर रहे हैं, उनका रवैया क्या है, क्या कुछ है, वो अपने नो, बट देन ही सेज ना कि मैंने इतनी लीगें छोड़ दी पाकिस्तान के लिए, खेलने के लिए, तो आपने जब ये बात की देन व्हाई नॉट लीव दिस, व्हाई नॉट लीव दिस। वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे ना, वो कहेंगे जी मेरा तो पाकिस्तान से करियर खत्म हो गया है ना, मैं पाकिस्तान के लिए तो नहीं खेल रहा, ना मुझे पाकिस्तान खिला रहा है,
तब मैं उस एज में हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जाके अगर वो मुझे खिलाते